सो LTR न्यूज़ की तरफ से मैं उनका शुक्रिया अदा करूंगा और मैं शान मोहम्मद आज स्ट्रगल एक्टर्स की कहानी उनकी ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हमारे साथ जो बैठे हैं श्वेता राय जी, उनसे आज मैं पूछना चाहूँगा कि उनकी स्ट्रगल भरी लाइफ कैसे उन्होंने शुरू करी एक्टिंग का करियर। तो आप सभी के सामने मैं उनसे पूछता हूँ कुछ सवाल। सबसे पहले आप दर्शकों को अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। हाय, मैं श्वेता राय, मैं दिल्ली से हूँ, प्रॉपर यूपी से हूँ, बट दिल्ली से मैंने थिएटर किया हुआ है, हमेशा से वहीं पे रही हूँ। अभी जस्ट मुंबई आई हूँ, 1 ईयर हो गए मुझे यहाँ पे आए हुए। और यहाँ पे स्ट्रगल बहुत है, बहुत कंपटीशन है, बट थैंक गॉड लक साथ देता है। कुछ चीज़ें, कुछ लोग साथ देते हैं। अगर आपके पास कॉन्टैक्ट है, ऑडिशन अच्छे हैं, आप काम कर सकते हो। अच्छा श्वेता राय जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपने जो अपनी एक्टिंग की शुरुआत करी तो कौन से सन से आपने शुरुआत करी? आपने बताया अभी जैसे रिसेंटली 1 साल हुआ है अभी आपको। हाँ। तो उस 1 साल से पहले जो आपकी लाइफ थी, आपने थिएटर किया, दिल्ली में थे, फिर उसके बाद मुंबई आए, तो ये सफ़र आपका कैसे मतलब बदलाव हुआ, कैसा रहा ये सफ़र आपका? 2015 में मैंने थिएटर किया। मुझे नॉलेज नहीं था कि मैं कैसे जाऊंगी, क्या करूंगी, क्या नहीं करूंगी। कुछ अच्छे लोग मिल जाते हैं जो हमें आगे लेके जाते हैं। उसके बाद जब यहाँ पे मैं 2017 में आई, उसके बाद 1 साल यहाँ पे रही, मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। और उसके बाद लॉकडाउन लग गया कुछ दिनों बाद। फिर जब मैं आई तो अच्छे लोग मिले, जैसे कि ये रमा कास्टिंग एजेंसी से मुझे लिया गया, और फिर कुछ और एजेंसीज है। मुझे बहुत अच्छा लगा इन लोगों के साथ काम करके, बिकॉज मुझे पहले नॉलेज नहीं था कि मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ ना जाऊँ। और अब मुझे पता है कि मुझे कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है। और शुक्रिया करती हूँ इन लोगों का, जिन लोगों ने मुझे अप्रोच किया काम के लिए। अच्छा, मैं दर्शकों को आपको बताना चाहता हूँ कि जो हमारे न्यू कमर्स एक्टिंग लाइन में आना चाहते हैं, तो जैसे मैम ने भी बताया कि सबसे पहले जो उनके बीच रुकावट आती है वो आती है कि उन्हें कहाँ जाना चाहिए। तो सबसे पहले मैम ने जो बताया है कि अच्छे कॉन्टैक्ट्स होने चाहिए, अच्छे लिंक्स होने चाहिए, और उनको एक्सपीरियंस इस बात का होना चाहिए कि उन्हें कहाँ जा कर के काम लेना चाहिए। ऐसा ही मैम? तो आपने सबसे पहले जो शुरुआत करी जो रमा कास्टिंग एजेंसी से, तो आप दर्शकों को बताइए कि किस तरीके से वो मेहनत करें, किस तरीके से वो काम के लिए अप्रोच करें ताकि उन्हें काम मिल जाए। तो ऑडिशन वगैरह वो किस तरीके से बनाएं, थोड़ा सा उस बारे में आप बताइए। देखिए, पहले जब हम यहाँ पे आते हैं तो हमें खुद नहीं पता होता है कि हम क्या करें। और जब हम यहाँ पे आते हैं तो कई गलत लोग भी मिलते हैं और कई सही लोग भी मिलते हैं। और जो सही लोग मिलते हैं उनमें से कुछ कास्टिंग के लोग ऐसे होते हैं जो हमें सही रास्ता देते हैं कि आप इस जगह जाओ, ऑडिशन दो, ऐसे करो, गूगल से नाम निकालो, प्रोफाइल करो सेंड। अभी मेरे साथ ऐसे ही हुआ कि गूगल से निकाला, प्रोफाइल सेंड किया। कुछ अच्छे दोस्त थे मेरे, उन्होंने रमा कास्टिंग एजेंसी का नाम बताया, मैं यहाँ पे ऑडिशन दी और मेरा सिलेक्शन हुआ। तो उनके लिए मैं यही बोलूँगी कि वो अच्छी जगह जाए, गलत जगह ना फंसे, और इनका नाम निकाले। और सजेस्ट जो लोग करते हैं वो चीज़ें ध्यान में रखें कि गलत है, सही है, उसके बाद वहाँ तक पहुँचे। अच्छा, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। हाँ कि जैसे हमारी इंडस्ट्री में बताया जाता है कि लड़कियों के लिए ये इंडस्ट्री काफ़ी मतलब बेहद अच्छी भी है और बुरी भी है, ठीक है। और तो हमारे जो आने वाली न्यू कमर्स जो जनरेशन मतलब जो लड़कियां हैं, वो इसलिए भी डरती हैं कि लड़कियां जाएंगी वहाँ पे उनका मतलब गलत इस्तेमाल या किसी तरीके से इंडस्ट्री में कुछ गलत लोग उनके साथ ना मिल जाएं। तो क्या इस तरह का माहौल आपको कभी फेस करने को मिला या कभी ऐसा मतलब आपको लगा कि मतलब ऐसा नहीं होता है? या देखिए, हम जब कोई भी लाइन चुनते हैं, हर जगह गलत है और सही दोनों है। तो हम किसी भी जगह जाते हैं वहाँ गलत भी है, सही भी है। इस लाइन में भी ऐसा ही है। नो डाउट मुझे भी मिले हुए हैं कुछ लोग ऐसे कि हाँ मैं तुम्हें यहाँ पहुँचा दूँगा, वहाँ पहुँचा दूँगी, बड़े बड़े सपने दिखाने वाले। बट ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप मुंबई में अकेले रहना जानते हो तो आपके पास इतना दिमाग है कि आप यहाँ पे आके यूज कर रहे हो। कॉमन सेंस होता है कि हम अच्छे बुरे लोगों को पहचानते हैं। तो जब आपके लाइफ में आपका सब लक साथ देगा, आपकी चीज़ें साथ देंगी, तो आप अच्छी जगह अपने आप पहुँच जाओगे। बस आपको थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है। अच्छा, मैम ने जैसे बताया मेहनत की ज़रूरत होती है, तो दर्शकों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इंडस्ट्री में आना कोई इत्तेफाक ऐसा नहीं है कि आप लड़की हैं तो आपको मिसयूज़ किया जाएगा या फिर कोई गलत गाइडेंस दी जाएगी। आपकी मेहनत ही आपको अपने मुकाम तक ले जाएगी। तो आप देखें मैम ने हम जानना चाहेंगे मैम से कि मैम ने अभी तक 1 साल के अंदर आपने कितना काम किया है? अभी इधर लॉकडाउन में तो मैं घर चली गई थी, बिकॉज मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी।
और जब मैं वापस आई तो सडनली मुझे मैसेज आना स्टार्ट हुए कि आप मतलब वर्क करो, वेब सीरीज़ के बहुत सारे ऑप्शन आए, तो मैं बोल नहीं करती इसलिए मैं नहीं कर सकती थी। और इसलिए जब वो फर्स्ट मैंने यहाँ पे ऑडिशन दिया रमा कास्टिंग एजेंसी में और इन्होंने मुझे कास्ट किया, 3 महीने हुए मुझे आए हुए, अभी जस्ट वापस मैं 3 महीने पहले आई और इन्होंने फर्स्ट ब्रेक आने के बाद इन्होंने दिया। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरे को आते ही 2-3 महीने में काम मिल गया। अब आगे देखते हैं क्या होता है। इंडस्ट्री में सुना ही था कि लड़कों को जल्दी काम नहीं मिलता है, लड़कियों को जल्दी मिलता है। आज देख भी रहे हैं, जैसे श्वेता राय जी ने बताया हमें कि मतलब उन्हें आते के साथ ही काम मिल गया। ये उनकी मेहनत है, ऐसा नहीं है कि लड़की हैं तो उन्हें काम मिल गया, नहीं ऐसा नहीं। उनकी मेहनत है जो आज रंग लाई है और आज इस मुकाम पर हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि 1-2 साल पहले की आपकी जो लाइफ थी और आज 1-2 साल बाद की जो आपकी लाइफ है, तो उसमें इतना चेंजेस जैसे हुआ है, तो आपको कैसा कंफर्ट फील होता है? आज अच्छा लगता है, पहले अच्छा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, आज अच्छा लगता है। बिकॉज़ पहले मैं कुछ नहीं जानती थी मुंबई के बारे में और इधर उधर भटकती थी, और आज मैं हर चीज़ जानती हूँ। अच्छे लोग हैं मेरे साथ जुड़े हुए, कांटेक्ट में हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ऐसा नहीं है कि लड़कियों के लिए बहुत ज़्यादा, लड़कों के लिए बहुत कम है। आप अगर अच्छे लोगों के कांटेक्ट में हो, अगर आपको सब कुछ मिल रहा है, तो लड़कों के लिए भी बहुत अच्छा है। बस उनको मेहनत करने की ज़रूरत है और कुछ नहीं। तो मैम ने हमें बताया कि उनका मेहनत भरा जो पीरियड था वो कैसा रहा। अब हम थोड़ा सा मैम से जानना चाहेंगे कि उनकी जो पर्सनल मतलब जो घर की लाइफ है उसमें कुछ बदलाव आए हैं या नहीं। मैम मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि इंडस्ट्री में आने के बाद महज इत्तेफाक मतलब लड़कों के लिए ऐसा तो ज़्यादा होता है क्योंकि वो घर में रहते हैं, अपने माँ बाप को पालते हैं, मतलब कमाते हैं। लड़कियाँ जब घर छोड़ के आ जाती हैं, ठीक है, उसके बाद वो इंडस्ट्री में मेहनत करती हैं, तो कुछ प्रॉब्लम्स फेस करी आपने घर की तरफ से कि मम्मी पापा ने कुछ आपको बाउंड किया हो या रोका हो? मम्मी पापा अगर साथ ना दे तो शायद ही कोई आगे बढ़ पाए। बट ऐसा नहीं है कि बाउंड करने वाले तो बहुत सारे लोग हैं, जैसे कि हमारे रिश्तेदार हो गए, कुछ लोग हो गए, उनको आदत ही होती है कुछ कमी निकालने की। तो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीज़ें, अलग अलग थॉट्स रखे अपने कि लड़की है, बाहर भेज रहे हो आप, कुछ ऊंच नीच हो गया, तो बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बोली। बट जो मेरे मम्मा पापा है उन्होंने किसी चीज़ की इतनी केयर ही नहीं की। मतलब आपके साथ आपके फैमिली हमेशा सपोर्ट में रहती है? बहुत ज़्यादा। तो जब आपको अब टीवी पर देखते हैं तो कैसा लगता है उनको? उनको खुशी मिलती है, बट वो चाहते हैं कि मैं इससे बेटर करूँ, इससे और ज़्यादा अच्छा, और ज़्यादा बेटर करूँ। जिन लोगों ने बहुत सारी बातें बोली उन लोगों के मुंह बंद हो सके, बाकी तो अभी तो बंद ही है। तो देखिए कि मतलब उन्होंने इतनी मेहनत करी और आज वो इस मुकाम पर पहुंच गई, इतना सारा काम किया है और उनकी जो फैमिली है हमेशा सपोर्ट है, और ये बहुत ज़रूरी है। अगर किसी भी स्ट्रगलर को उसका फैमिली सपोर्ट मिल जाए तो रहने में और काम करने में कोई भी परेशानी नहीं होती, ठीक है। तो मैम थोड़ा सा दर्शक ये जानना चाहते हैं कि अगर वो जैसे आए मुंबई तो सबसे पहले उन्हें मतलब किस तरह की मेहनत करनी चाहिए काम के? सही बात तो यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं और इस अंधेरे नगरी में गुम हो जाते हैं। काम पे ज़्यादा फोकस नहीं रहता, पार्टीज ये सारी चीज़ें करते हैं, नो डाउट मैंने भी किया होगा। बट जब आप काम पे फोकस करते हो तो ये नहीं सोचना चाहिए कि आपको क्या मिल रहा है क्या नहीं, छोटा बड़ा कुछ नहीं देखना चाहिए। काम काम होता है। आपने एक चीज़ रखी है कि मुझे ये करना है तो करना चाहिए। आप वहाँ से निकले हो, आप गूगल करो, कास्टिंग इतनी सारी एजेंसीज है, आप जाओ, डायरेक्ट जाओ वहाँ पे अप्लाई करो कि हाँ मुझे काम करना है, तो आपको अच्छे से काम मिल सकता है। अगर आप मेहनत करते हो, किसी भी लाइन में आप मेहनत करते हो तो आपको काम मिलेगा, नो डाउट। मुंबई में बताते हैं कि मैम काफ़ी लाखों लोग आते हैं, लाखों लोग जाते भी हैं, मतलब उन्हें काम नहीं मिलता, निराश हो जाते हैं और फिर उसके बाद वो ट्रेन पकड़ते हैं, घर वापस चले जाते हैं। तो कभी आप इस पीरियड में कभी आपके साथ ऐसा फील हुआ कि मुझे काम नहीं मिल रहा है? स्टार्टिंग में कुछ जैसे आपने बताया 1 साल मुझे ऐसे ही बिना काम के रहना पड़ा, मैंने देखा, तो उस बीच में आपका डीमोटिवेट तो नहीं हुए आप, या फिर आपको ऐसा लगा कि मुझे घर वापस जाना चाहिए, मुझे काम नहीं मिल रहा है? लाइफ है, इंसान आसपास है तो डिमोटिवेट करने वाले तो बहुत होंगे आपकी लाइफ में, लेकिन जब आपने ये चीज़ें चुनी हुई है कि आपको करना है तो वो आप ही कर सकते हो और कोई नहीं कर सकता। जब मैं यहाँ पे आई थी बहुत बार डिमोटिवेट हुई। इवन लोग कहते हैं कि मुंबई में जो मेहनत नहीं करता उन्हें मुंबई टिकने नहीं देती, तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ, लेकिन मैं हार नहीं मानी और वापस आई और मैंने वर्क करना स्टार्ट किया।
तो मतलब आपने जो है आप बीच में एक बार घर वापस चले गए, हाँ जी। उसके बाद दोबारा मुंबई आए, फिर उसके बाद मेहनत करी, आपको मतलब पता लगा कि मुंबई में किस तरीके से मेहनत करनी चाहिए। तो ऐसी मतलब जो न्यू कमर्स आते हैं तो उन्हें अपनी इंडस्ट्री में मेहनत करने के लिए, जैसे उन्हें स्टार्टिंग में काम नहीं मिलता, तो आपको क्या लगता है मैम, उन्हें कितने घंटे या कितना टाइम देना चाहिए एक्टिंग को, मतलब ताकि उनकी प्रिपरेशन अच्छे से हो सके, वो मेहनत कर सकें? मेहनत तो बचपन से होती है, जिस चीज़ में आप मेहनत करते हो। जैसे कि एक्टिंग लाइन में आपने एक बार एक्टिंग क्लासेस किए हुए, थिएटर किए हुए, तो आपको इतनी मेहनत करने की ज़रूरत है। और रही एक्टिंग, तो हमेशा सीखने का काम है। अमिताभ जी आज भी एक्टिंग सीखते हैं, इतने बड़े स्टार होते हैं। तो हम लोगों को अभी एक्टिंग सीखने की ज़रूरत है। हर चीज़ में हम सीखते हैं, कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। यहाँ से मेहनत करनी है, ये नहीं कि क्लास ज्वाइन करो आप कंटिन्यू 1 साल 2 साल करते रहो, ऐसा कुछ नहीं है। आप करते रहो, काम भी करते रहो, सीखते भी रहो, क्योंकि उससे हमें एक्सपीरियंस मिलता है कि हम एक्टिंग का जो है जहाँ तक ऐसा लगता है कि एक्टिंग हमेशा ही इंसान सीखता रहता है। Right. एक ये काम जितना आसान लगता है पर्दे पर कि एक्टिंग करना आसान है, उतना ही मुश्किल भी है। बहुत। हर एक्टर्स मतलब पूरे टाइम, पूरे दिन, हर साल, हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखता रहता है। अच्छा मैम, दर्शकों को थोड़ा सा आप ये बताइए कि जैसे आपने कहा कि उसे हर दिन सीखते रहना चाहिए, तो कुछ लोग ऐसे आते हैं कि जैसे यहाँ पर आए, मेहनत कर रहे हैं, 2-4 घंटे दे रहे हैं, उसके बाद तैयारी कर रहे हैं। आपने क्या शुरुआत में ऐसा सोचा कि मतलब मैं थिएटर करूँगी, उसके बाद फिर मैं एक्टिंग लाइन में जाऊँगी, या शुरू से आपका एक ड्रीम था कि मुझे एक्टिंग लाइन में ही जाना है? देखिए, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, जब मैं टीवी पे काम करते हुए लोगों को देखती थी, तो मुझे लगता था यार ये बहुत आसान है, ये तो यूँ मैं कर सकती हूँ। जब मैं यहाँ पे आई और मैंने किया, मैं पूरे दिन जब सेट पे रहती हूँ, करना पड़ता है, तो वो चीज़ें मुझे बहुत टफ लगती है। ये लोग करते कैसे? मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि मैं इस जगह पे खड़ी हूँ, मैं करती हूँ। बिकॉज़ ऐसा नहीं है कि आपको कोई भी काम करोगे आपको मेहनत लगेगा। दूसरों का काम हमें देखने में बहुत आसान लगता है, करने में बहुत मेहनत लगता है। इंडस्ट्री में लोग यही सोचते हैं यार मेकअप कर लिया, खड़े हो गए सेट पे, बहुत आसान है, बट ऐसा कुछ नहीं होता। इसमें सबसे ज़्यादा मेहनत इसमें है, रात दिन एक करना पड़ता है। तो ये दर्शक आप सभी जो सुन रहे हैं, सब आप देख लें कि मतलब कितनी मेहनत है, और इस मेहनत को बरकरार रखिए। ऐसा नहीं है कि आप अपने मुकाम तक नहीं पहुंच पाएंगे, आप मेहनत करेंगे तो ज़रूर आप अपने मुकाम तक पहुंच जाएंगे। और मैम से हम पूछना चाहेंगे, मैम आगे आपका ड्रीम क्या है, मतलब इससे और आगे चल के आपको क्या करना है? कुछ नए प्रोजेक्ट्स होंगे, कुछ जो दर्शकों को आप बता सकें? मैं सीरियल में ही जाना चाहती हूँ, और जैसे कि मैं कंटिन्यूटी कर चुकी हूँ और कर रही हूँ, बट मेरे को और अच्छा करना है। सेकेंड लीड, फर्स्ट लीड, जो 4 अब मैं सब करूँगी। बिल्कुल मिलेगा मैम। तो दर्शकों को आप बताएंगे किसमें आपने कंटिन्यूटी किया था? हाँ, मैंने पिंजरा खूबसूरती में किया, और हमारे रमा सर ने कास्ट किया था, रमायत कास्टिंग एजेंसी से। तो मैं प्राउड फील करती हूँ कि मैंने अच्छा ऑडिशन दिया, और मैं इतनी मेहनत करके गई वहाँ पे कि उन्होंने मुझे कास्ट किया। तो मैं चाहती हूँ कि जो भी हैं, जो भी इस लाइन में आना चाहते हैं, वो थिएटर करें और यहाँ तक आए, क्योंकि थिएटर भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वॉइस पे काम करना, चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हमें सिखाती है। तो मैंने किया हुआ है थिएटर दिल्ली से, तो मुझे लगता है कि अगर जो लोग फर्स्ट अभी आ रहे हैं, उनको एक बार थिएटर 1 महीने 2 महीने ज्वाइन ज़रूर करना चाहिए, यहाँ तक आना चाहिए। अच्छा, थिएटर और जो अपना जो टीवी का है, वो दोनों अलग-अलग मेथड है, ऐसा लगता है। तो थिएटर मतलब न्यू कमर्स के लिए ज़्यादा बेस्ट है, मतलब उन्हें थिएटर ज़रूर करना चाहिए। हाँ, थिएटर भी ठीक है, एक्टिंग क्लासेस भी आप ले सकते हो, बिकॉज उसमें कैमरा फेसिंग सिखाया जाता है, सब कुछ होता है। थिएटर में आप खुल सकते हो, वॉइस आपकी स्ट्रांग हो सकती है, आप खुल सकते हो, डर नहीं सकते, झिझक नहीं होगी, ये सारी चीज़ें होती है। और कैमरा फेसिंग एक्टिंग लाइन में अलग होता है, जो आपको सिखाया जाता है। तो मैंने दोनों सीखी है, तो इसलिए मुझे मतलब मैम ने दोनों ही सीखा है, इसलिए उन्हें डर नहीं लगता। तो अच्छी बात है कि आपको थिएटर भी सीखना चाहिए, और वैसे भी कि इंसान जितना सीखे उतना ही कम है। राइट, ठीक है, सीखते रहना। मतलब जो भी आपको लगे वो सीखते रहिए। और इसी के लिए हम छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर मिलते हैं थिएटर आइडिया के साथ। जी, ब्रेक के बाद श्वेता राय जी से हम पूछेंगे अब उनकी लव लाइफ के बारे में। तो मैम, आपने इतना काम किया है, बहुत आपके दीवाने होंगे, आप सेट पे जाते हैं, इधर उधर जाते हैं, तो काफ़ी लोग आपको पसंद भी करते हैं, टीवी के माध्यम से भी और वैसे भी आपकी पर्सनल लाइफ से भी। तो कुछ दर्शकों को आप बताएंगे अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में? जो भी थोड़ा बहुत शेयर करना चाहें आप बताएं।
ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, बहुत सारे लोग, अभी मैं जस्ट पिंजरा खूबसूरती के फ़ैन क्लब से जुड़ी हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है उन लोगों के साथ जुड़ के बात करके। जब भी मैं लाइव आती हूँ वो लोग आते हैं, अच्छा लगता है। बट दीवाने सेट पे तो बहुत काम लोग करते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। और रही लव लाइफ की बात, तो मेरी लाइफ में कोई नहीं है, बिकॉज़ मुझे सिर्फ करियर पे फोकस करना है। और अगर करियर चाहिए तो लव लाइफ से दूर रहो, मैं यही बोलूँगी। ऐसा नहीं है, प्यार होता है, लेकिन मेरे लिए नहीं है। भगवान को आएगा तो मैं ज़रूर बताऊँगी। कभी आएगा तो मैम बताएंगे, अभी हाँ मैं जी। सिंगल हूँ। Yes. तो मतलब आपने करियर में और लव लाइफ में दोनों में से एक को चुना है, करियर को।